कभी जंगल में जोर से रोर सुना है जो गूंजता है? वो आवाज जंगल के हर कोने में सुनाई देती है। वो शायद रॉयल बंगाल टाइगर होगा, जो अपनी शान और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा बिली। ये टाइगर अपनी अलग पहचान और शानदार रूप के लिए मशहूर है। ये टाइगर्स बहुत ही कमाल के क्रीचर्स हैं। इनकी शक्ति और सुंदरता देखने लायक है। वो स्ट्रांग हैं, फास्ट हैं और बहुत ही सुंदर भी हैं। इनकी शिकार करने की कला भी लाजवाब है। क्या आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो? उनकी जिंदगी की हर पहलू को समझना चाहते हो? चलो एक एडवेंचर पे चलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की दुनिया में। यह सफर हमेशा यादगार रहेगा। हम उनके स्ट्राइप्स के बारे में जानेंगे जो हर टाइगर को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, उनके घरों के बारे में जहां वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और यह भी कि वो कैसे रहते हैं। उनकी जिंदगी के हर पहलू को देखेंगे। तैयार हो जाओ इन इनक्रेडिबल एनिमल से अमेज्ड होने के लिए। ये टाइगर्स आपको हर पल हैरान करेंगे। लेकिन ये सब नहीं है, इन्हें बचने के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है। हम ये भी जानेंगे कि हम इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। हर कदम जरूरी है। आखिरकार हर कोई टाइगर्स के लिए सुपर हीरो बन सकता है। एएपी भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो क्या आप इस वाइल्ड जर्नी के लिए रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। यह सफर आपको एक नई दुनिया दिखाएगा। इमेजिन करो एक बिल्ली जो आपके टीचर जितनी बड़ी हो। रॉयल बंगाल टाइगर इतना बड़ा हो सकता है। उनके पास ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। किसी भी दो टाइगर्स के स्ट्राइप्स समय नहीं होते, बिल्कुल हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह। यह स्ट्राइप्स सिर्फ सुंदर नहीं होते, ये टाइगर को लंबे ग्रास और ट्रीज में छुपने में मदद करते हैं। सोचो उन्हें ढूंढना कितना मुश्किल होगा। उनकी आंखें भी बहुत स्पेशल हैं। वो रात में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, हमसे भी बेहतर। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कभी कभी अंधेरे में शिकार करना पड़ता है। और क्या आपने उनके बड़े और तेज दांत देखे हैं? वो एक टाइगर के खाने के लिए परफेक्ट हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या खाना पसंद है? रॉयल बंगाल टाइगर्स स्पेशल जगहों में रहते हैं जिनको फॉरेस्ट्स कहते हैं। यह फॉरेस्ट्स इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार में हैं। यह जगह गर्म है और यहाँ बहुत सारे लंबे ग्रास और पेड़ हैं। एक टाइगर के छुपने के लिए परफेक्ट। एक फेमस जगह जहां वो रहते हैं न्यूज सुंदरबंस कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स बहुत कूल हैं क्योंकि यहाँ पेड़ पानी में उगते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक टाइगर को पानी में स्विमिंग करते हुए? सुंदरबंस में टाइगर्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। वो पानी में मछलियों का शिकार भी करते हैं। यह है एक टैलेंटेड किटी। रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत स्किल्ड हंटर्स होते हैं। उन्हें डियर, वाइल्ड पिग्स और कभी कभी क्रोकोडाइल्स खाना भी पसंद होता है। क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हो? वो बहुत पेशेंट और शांत होते हैं। वो चुपके से अपने शिकार के पास जाते हैं और फिर पाउंस। टाइगर सॉलिटरी क्रीचर्स हैं, मतलब कि वो अकेले रहना और शिकार करना पसंद करते हैं। लेकिन मामी टाइगर्स बहुत करिंग होती हैं। वो अपने कब्स को सब कुछ सिखाती हैं, शिकार करना से लेकर खुद को प्रोटेक्ट करना तक। इमेजिन करो जंगल में एक टाइगर स्कूल। वो अपने कब्स के साथ खेलते हैं, बिल्कुल जैसे आपकी मम्मी और पापा आपके साथ खेलते हैं। ये कब्स अपनी मॉम्स के साथ करीब 2 साल तक रहते हैं और टाइगर की सारी स्किल्स सीखते हैं। सेक्शन 5, छोट कब्स बड़ा फ्यूचर। बेबी टाइगर्स को कब्स कहा जाता है। वो अंधे और हेल्पलेस पैदा होते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पैदा होने पर आप देख ना सको? लेकिन चिंता मत करो, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। मामी टाइगर्स अपने कब्स का बहुत ख्याल रखती हैं। वो उन्हें खतरे से साफे रखती हैं और उन्हें वो सब कुछ सिखाती हैं जो उन्हें जंगल में सर्वाइव करने के लिए जाना चाहिए। टाइगर मॉम बनना बहुत मुश्किल होता है। सैडली सभी टाइगर कब्स बड़े नहीं हो पाते। कभी कभी उन्हें पोचर्स और हैबिटेट लॉस जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, अपने स्ट्राइप्स की रक्षा करना। यह चैप्टर हमें बताएगा कि हम अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स को कैसे बचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर्स इंडेंजर्ड हैं? ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली जानवरों में से एक है। इसका मतलब है कि जंगल में न बहुत कम टाइगर्स बचे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा ताकि वो हमेशा के लिए गायब ना हो जाए।
यह सिर्फ टिगर्स के लिए नहीं बल्कि हमारे इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है। लोग घर और साटकेन बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं जहां टिगर्स रहते हैं। जंगलियन का काटना टिगर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इससे टिगर्स को खाना ढूंढना और सेफ रहना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए जीवन जीना और भी कठिन हो जाता है। कुछ बुरे लोग जिनको पोचर्स कहा जाता है वो टिगर्स को उनकी स्किन और बोन्स के लिए हंट करते हैं। ये इलीगल है। ये टाइगर्स के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बहुत से लोग टिगर्स को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये लोग टाइगर्स के लिए नए घर और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वो प्रोटेक्टेड एरियाज बना रहे हैं जहां टाइगर्स सेफ रह सके। ये एरियाज टाइगर्स को एक नया जीवन देने में मददगार है। वो लोगों को टाइगर्स की इंपॉर्टेंस और उन्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में भी एजुकेट कर रहे हैं। ये एजुकेशन इनिशिएटिव्स लोगों को जागरूक करते हैं और टाइगर्स के लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। सेक्शन 7 फन फैक्ट्स की गूंज। आज हम रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में कुछ अनोखे और रोमांचक तथ्य जानेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में कुछ फन फैक्ट्स सुनने के लिए तैयार हो? यह टिगर सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही रोचक भी है। एक टिगर की रोर 2 मील दूर तक सुनी जा सकती है। सोचिए कितनी शक्ति और गूंज होती है उनकी आवाज में। यह ऐसा है जैसे आप अपने दोस्त को दूसरे स्कूल से चिल्लाते हुए सुन रहे हो। उनकी रोर जंगल में एक गूंज की तरह सुनाई देती है। टाइगर्स अद्भुत तैराक होते हैं। ये देखने में कितने शानदार लगते हैं जब ये पानी में तैरते हैं। अधिकांश बिल्लियों के विपरीत उन्हें पानी पसंद है और वे तैराकी में बहुत अच्छे हैं। ये पानी में अपनी शिकार को भी पकड़ सकते हैं। एक टाइगर के स्ट्राइप्स हमारे उंगलियों के निशान की तरह होते हैं। किसी भी 2 टाइगर्स का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। कितना मजेदार है ना। हर टाइगर अपने आप में यूनिक होता है। टाइगर्स दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियां हैं। ये अपनी शक्ति और साइज के लिए मशहूर हैं। वे 11 फीट तक लंबे हो सकते हैं। सोचिए एक टाइगर कितना बड़ा होता है। यह आपकी कार से भी लंबा है। एक टाइगर की लंबाई आपकी कार से भी ज्यादा हो सकती है। टाइगर्स रात्रिचर जानवर हैं, जिसका अर्थ है कि वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। यह रात को शिकार करते हैं और अपने शिकार को छुपकर पकाते हैं। वे जंगल के निंजा की तरह हैं। उनकी चालाकी और फुर्ती देखने लायक होती है। ये अपने शिकार को बिना आवाज किए पकड़ लेते हैं। सेक्शन 8 काया एएपी मदद कर सकते हो। भले ही हम जंगल में नहीं रहते हैं, फिर भी हम रॉयल बंगाल टाइगर्स की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे अपने दोस्तों और परिवार को टाइगर्स के बारे में बताएं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। अपने माता पिता से उन संगठनों को दान करने में मदद करने के लिए कहें जो टाइगर्स और उनके आवासों की रक्षा करते हैं। टाइगर्स के बारे में अधिक जानें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। थोड़ी सी भी मदद मायने रखती है। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन शानदार जीवों का भविष्य सुरक्षित और खुशहाल हो। सेक्शन 9 अपना टाइगर ड्रॉ करो। अब थोड़ा रचनात्मक बने। अपने क्रेयॉन, पेंसिल या पेंट लें और अपना खुद का रॉयल बंगाल टाइगर बनाएं। स्ट्राइप्स को मत भूलना। आज आपने टाइगर्स के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में सोचें। उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में, उनके परिवार के साथ या पानी में तैरते हुए भी बनाएं। एक बार जब आप कर लें तो अपनी कलाकृति अपने दोस्तों और परिवार को दिखाएं और उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में आपके द्वारा सीखी गई सभी आश्चर्यजनक बातें बताएं। याद रखें, इन अविश्वसनीय जानवरों की रक्षा में हर आवाज मायने रखती है।